राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, जीवन में बहुत बड़ा यूटर्न, बुध का धमाल, इन क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, जबरदस्त समय, जबरदस्त मौका, जीवन में आपके बहुत बड़ा यूटर्न, बहुत बड़ा यूटर्न आपकी स्थिति को बदल देगा, आपके सपने को साकार कर देगा, आपके उन्नति के मार्ग को खोल देगा। ऐसा परिवर्तन हुआ है जो आपके संपूर्ण रुके हुए कार्यों को पूरा कर देगा, संपूर्ण रुके हुए कार्यों को पूरा कर देगा। बुध महाराज का, राजकुमार का नक्षत्र परिवर्तन हुआ। राजकुमार आ गए अश्लेषा नक्षत्र में, और अश्लेषा नक्षत्र के मालिक स्वयं बुध महाराज ही होते हैं। स्वयं के नक्षत्र में बुध महाराज तो आपको जबरदस्त लाभ देने जा रहे हैं। साथ में शुक्र महाराज भी हैं। बुध और शुक्र महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं, जिसका आपके जीवन पर बहुत गजब का प्रभाव देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। बुध और शुक्र आपके 5वें घर में कर्क राशि में बैठे हुए हैं। बुध का जो यह नक्षत्र परिवर्तन हुआ, अश्लेषा नक्षत्र में बुध आ गए। आप स्वयं सोचिए, जब कोई व्यक्ति अपने घर में आता है, अपने किसी मित्र के घर जाता है, अपने पुत्र के घर में जाता है, तो वह बड़े मजबूत स्थिति में होता है। तो यही बुध की स्थिति बनी है। स्वयं के नक्षत्र में आकर के ये पूरे फुल कॉन्फिडेंस में है, फुल पावर में है, क्योंकि हमने बार बार बताया है कि कोई भी ग्रह जिस नक्षत्र में गोचर करता है, उस नक्षत्र के स्वामी के हिसाब से फल देता है। अब ये स्वयं के नक्षत्र में है तो बुध बुद्धि के कारक होते हैं, बुध बिजनेस व्यापार के कारक होते हैं। तो आपकी बुद्धि प्रखर होगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा। यह जो घर है, 5वां घर बेहद शुभ घर माना जाता है, और यह घर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, हमारे अध्ययन का है। तो अध्ययन में मन लगेगा, पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि प्रखर हो रही है। नए नए मित्र बनेंगे, प्रेम संबंध बनेगा। विवाह यदि नहीं हो रही थी तो कोई विवाह का योग बनेगा, कोई रिश्ता आएगा। आपके संतान की तरक्की होगी। यदि आप फिल्मों में काम करते हैं तो आपको कोई बड़ा रोल मिलेगा। सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपका काम बनेगा, कोई वीडियो आपका वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है। सपने आपके साकार हो रहे हैं। यदि आप बैंक के क्षेत्र में हैं, वाणिज्य के क्षेत्र में हैं, जहां पैसे का लेन देन होता है, सीए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ हो रहा है। आपकी तरक्की होगी, आपका प्रमोशन होगा। यदि बैंक के क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो यकीन मानिए आपकी नौकरी लग रही है। आप इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, समय आपके पक्ष में है, समय पूरा पूरा आपके फेवर में है। बुध व्यापार के कारक होते हैं, तो हमारे व्यापारी बंधु, हमारे जो माताएं हैं, हमारे जो बहनें हैं, हमारे जो पिता तुल्य हैं,
हमारे जो भाई हैं, आप लोग यदि बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके बिजनेस, आपके व्यापार में गजब का उछाल, गजब का तेजी देखने को मिलेगा। कमेंट में लोग पूछते हैं गुरुजी बिजनेस ठप है, कब चलेगा? समय आ गया, यही समय है। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपका बिजनेस जाएगा। समय आपके पक्ष में है, कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है। आपके हिसाब से काम बनेगा, क्योंकि समय आपके पक्ष में है। कोशिश करिए, प्रयास करिए। यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके एकादश भाव पे, आपके लाभ के घर पे, वहीं पर शुक्र की भी दृष्टि, वहीं पर बुध की भी दृष्टि। आपको जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा। आपकी जो योजना रुकी हुई थी, योजना फट करता पूरा होगा। जो आपका सपना था, नहीं साकार हो पाया था, आप रो करके रह गए, अब जीवन बहुत बड़ा यू टर्न लेने जा रहा है। मेहनत का दामन पकड़े रहना, मेहनत करना नहीं छोड़ना है। जो लगे हुए हैं उन्हें सफलता मिलकर रहेगी। आपका जो प्रयास है, प्रयास सार्थक होगा। बुध और शुक्र आपके भाग्य को चमकाते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय में कोई रुका हुआ काम आपका बनेगा। वैसे भी मीन राशि के जातक बड़े सॉफ्ट दिल के होते हैं। कोई आकर के रो दिया तो आप कुछ भी देने को तैयार हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसा मत करिएगा कि आप अपना सब कुछ दे दें। हाँ, दान पुण्य करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में करिएगा। कोई रो दे तो आप सर्वस्व मत दे दीजिएगा, क्योंकि आपकी स्थिति यही बनी है। शुक्र और बुध आपको इमोशनल कर रहे हैं। तो ध्यान से किसी को कुछ देना है तो बहुत सोच समझ करके दीजिए। समय बहुत बढ़िया है, धन कमाने का समय है, उन्नति प्राप्त करने का समय। तो इस समय में श्री गणेश भगवान की आराधना पूजा करेंगे तो आपको लाभ होगा। किसी गौशाला में 2-5 रुपए का दान कर दीजिए, गाय के नियत से, गौ माता के नियत से, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान स्माइल प्रार्थना। जय